आपने शुरुआत करी है डब्बावाड़ी इलाके में, इस बात की ललकार दी है कि कोई बैंक की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे। साथी एक पंजाबी में बोल रहे थे, मुझे ज्यादा पंजाबी भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन वो ये बात कह रहे थे कि कैसे बैंक वाला फंसाता है, लोन देता है और कैसे फिर लोगों को लूटते हैं, कैसे गांव-गांव में महिलाओं को लोन देते हैं, फिर एक महिला के डिफॉल्ट हो जाने के बाद तमाम समूह को कैसे परेशान करते हैं, कैसे हर दीपावली के दिन फाइनेंस कंपनियां 10 रुपए में मोटरसाइकिल लोगों को दे देती है और उसके बाद उनके घर कुड़क करने के लिए, उनके कमरे कुड़क करने के लिए, उनके साधन कुड़क करने के लिए लग जाते हैं। और कैसे इन कंपनियों की तरफदारी देश की पुलिस करने लग गई। ये हालात हमारे सामने हैं। राजस्थान में ऐसी करने की कोशिश की गई, लोगों के घर कुड़क करने की कोशिश की गई, हमने मुकाबला करा और हमने किसी भी किसान को बेघर नहीं होने दिया। आपके डब्बावाड़ी में ये स्थिति आने से पहले अरनियावाड़ी गांव का एक किसान 3 महीने तक अपने घर से महरूम रहा, छोटे छोटे बच्चे झोपड़ी के नीचे रहे। उसके बाद किसान सभा और दूसरे लोग पूछे, साथी मंगेश चौधरी के नेतृत्व में, और वहां भी ताला तोड़ करके घर में बिठाया गया। किसी आदमी को आप बेघर कैसे कर सकते हो? ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल व्यवस्था से, ये हमारा सवाल हरियाणा की सरकार से, मोदी की सरकार से, ये हमारा सवाल राजस्थान की भजनलाल सरकार से भी है कि इन सवालों से जवाब चाहिए। जवाब अगर नहीं तो इनकलाब चाहिए। ये इनकलाब की लड़ाई की शुरुआत है और इस लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ने का फैसला हम सब लोगों ने किया है और ये लड़ाइयां लड़ेंगे। आप मुकदमे 1 लगाओ, आप मुकदमे 100 लगाओ, आप मुकदमे 1000 लगाओ, लेकिन लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। क्या सरफसी है? किस तरीके से आपने बना दिया किसी के पक्ष में, उन लुटेरों के पक्ष में एक्ट बना दिया। जिस सरदार का घर या कुड़क किया गया, उसकी जमीन को सिर्फ पलज किया गया, उसकी जमीन को इन्होंने रहन किया हुआ है। इस घर की संपत्ति को पलज किया गया, इसको रहन नहीं किया गया। आप सरफेसी एक्ट में किसी भी तरीके से इस घर को कुड़क कर ही नहीं सकते थे। उल्टी का मुकदमा फाइनेंस कंपनी पर होना चाहिए, न कि किसान पर और किसान नेताओं पर मुकदमा होना चाहिए। मैं डब्बावाड़ी के पुलिस अधीक्षक से कहना चाहता हूं, आप पता करिए इस बात का। हम ज्ञापन देंगे यहाँ पर और ज्ञापन के बाद अगले प्रोग्राम की घोषणा कर रहे हैं कि आने वाली 18 जून को, आज तो इस मंडी में कुछ लोग आए हैं, अगली 18 जून को ये पूरी मंडी का प्रांगण भरेंगे। या लोग ही लोग होंगे या किसान ही किसान होंगे। साथियों, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा आपके नजदीक राजस्थान में किस तरीके से 16 महीने से किसान लड़ रहे थे। किसी ने सुना नहीं, पानी सर के ऊपर से चला गया, लोग खड़े हुए, लोग लड़े, कंपनी को भागना पड़ा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं यहां के पुलिस अधीक्षक को कि तुम जो ये चालाकियां कर रहे हो कि लोगों को रोक देंगे, लोगों पर मुकदमे कर देंगे, सरपंच डरा देंगे, कोई नेता डरा देगा, कोई पुलिस का अधिकारी डरा देगा, लोग नहीं आएंगे। एसपी साहब, आपको पता ही नहीं चलेगा लोग कहां से आए और लोग क्या कर गए, कर क्या गए ये भी नहीं पता चलेगा। आप देखते देखते यहां से बदले जाओगे और फिर देखोगे कि ये मेरे साथ क्या खेल हो गया। हमें यही रहना है, हम कोई राजस्थान की सीमाओं में बंद के नहीं रहना चाहते। मैं तमाम साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, कल रोड टू हेड पर आएंगे। हिसार के आर्यनगर से किसान पंचायत शुरू हुई थी। हिसार के आर्यनगर के बाद इस गांव कालीराउंड में मीटिंग हुई, उसके बाद भथाउड़ में मीटिंग हुई, दायमा में मीटिंग हुई, उसके बाद जंडवाड़ा में, चूड़ी में, सुकड़ मदौरी में, सारे गांव में मीटिंगें हुई। कल रोड टू हेड पर किसान आएंगे। आज जो लोग आए हुए सबको नुक्ता देना चाहता हूं, वहां गरीबों के घर उजड़ गए थे। पिछली बार हरियाणा में 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन जलमग्न हो गई थी, गरीबों के घर तबाह हो गए थे, लोगों के पशु बेघर हो गए थे, लोगों की रोटियां नहीं बनती थी, लोगों की फसलें तबाह हो गई थी। अब की बार लोग खड़े हुए बरसात से पहले जो काम राज को करना था
जो काम प्रशासन को करना था, जो काम डीसी और कलेक्टर को करना था, जो काम सिंचाई मंत्री को करना था, उस काम के लिए आवाज लगा रहे हैं किसान। उस बात के लिए कल हेड टू हेड पर किसान आएंगे, महिलाएं आएंगी। आप सबसे नुता है कि आप सब आए। जिस दिन आप 18 तारीख को यहां बुलाओगे, उस दिन उधर से भी लोग आएंगे, इधर के लोग उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे। एक संगठन दूसरे संगठन के साथ चलेगा, मिलकर के लड़ेंगे और जीतेंगे। यही बात हम आपके बीच कहने के लिए आए। साथियों, आज का कार्यक्रम था यहाँ के एसपी ऑफिस के घेराव का। अधिकारी आए हुए ज्ञापन लेने के लिए, हम उनको यहाँ ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद ऐलान करके जा रहे हैं, मुकदमे वापस लीजिए और फाइनेंस कंपनी पर मुकदमा दर्ज करिए। आपकी हैसियत से झूठा लिखवा करके लाए कि इसका घर कुड़क हो सकता है, इसकी जमीन पर कर्जा था, घर कुड़क हो नहीं सकता, आप किसी को पे कर नहीं सकते। हमारी तो आपकी इस पंचायत में मांग है, सारे साथी हाथ खड़ा करके समर्थन करना। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस देश में सरप्लस एक्ट खत्म होना चाहिए। ये लोगों के सरों से छत छीनने वाला एक्ट खत्म होना चाहिए। इस एक्ट के खिलाफ भी हमारी लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ेगी। साथियों, ये मत सोचना कि आज की हमारी हाजिरी कितनी है। मैं कहता हूं, लड़ने वाले लोग जब 30 करोड़ हिंदुस्तानी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तो भी चंद लड़ने वाले लोग थे जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को यहां से भगा दिया। यहां भी जिस तरीके से चोर चक्के राज में बैठे, जिस तरीके से लूट के अड्डे इन्होंने स्थापित करे, लड़ने वाले इतने लोग काफी हैं जो लड़ करके इनको भगाएंगे। अभी एक साथी कह रहा था कि फाइनेंस कंपनियों का इतना बुरा हाल है कि चिट्टा पीने वाले छोरों को एक समय या एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए चिट्टा पीने के लिए 10,000 रुपए का फाइनेंस कर देते हैं। ये लोगों को फंसा रहे हैं जाल में। इस जाल से बाहर निकलने की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ के एसपी के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई सिर्फ आपके नायब शेखी के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी गुलामी के खिलाफ लड़ाई है, जो आर्थिक गुलामी के रूप में हमें झकझोर रही है, हमें जकड़ रही है। इस जकड़ को तोड़ने की लड़ाई है। बताओ, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अगर मजबूती से लड़ना चाहिए तो आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। लड़ते लोग जिंदाबाद। फाइनेंस कंपनियों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोगों के घर कुड़क करना बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद। साथियों, काफी लंबा समय हो गया सभा करते हुए। आप साथी उनको अधिकारियों को कह दें यहाँ आए और अपने ज्ञापन ले जाएं। ज्ञापन के बाद अपने यहाँ से इनके ज्ञापन देने के बाद कोई साथी अपनी जगह से खड़ा नहीं होगा, या बैठ करके उनको जुगती से ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के बाद अपने संकल्प लेकर के जाएंगे कि 18 जून को यही मिलेंगे और कल हम O2 हेड पर मिलेंगे। जो किसान साथी चंचल से लेकर के घगर तक के किसान को बचाना चाहता है, मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के 2-3 गांव से प्रभावित हो रहे हैं जो जलमग्न हो जाते हैं। आप आइए, जलमग्न हो जाते हैं। उनके इस लड़ाई में हम सब लोग मिलकर के मजबूती से लड़ेंगे। सारे साथी खड़े ना हो, प्रतिनिधिमंडल से यहाँ खड़े लोग ही खड़े हो जाएं। किसान एकता जिंदाबाद।